कि दो सच्चाई तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। एक तो वो तुम्हारे जैविक पिता हैं और उसका जो एक स्वाभाविक लगाव होता है वो है। लेकिन सुरेश भट्ट जी तुम्हारे तत्व ज्ञान के भी पिता रहे हैं और उस तत्व ज्ञान को अगर नहीं समझोगे तो फिर सुरेश भट्ट को जीना मुश्किल होगा। सुरेश भट्ट का तत्व ज्ञान था सच्चाई का, सादगी का, प्रेम का, करुणा का, बहादुरी का। लोगों के साथ उस सच को वो स्वीकार कर चुके थे कि जो वास्तविक जीवन है उसमें जो लोग अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनको कैसे खड़ा किया जाए, उनके साथ कैसे अपने को जोड़ा जाए। तो भट्ट जी ने और किया कि नहीं किया वो तो इतिहास का विषय है, विश्लेषण का। लेकिन इतना सब लोग मानते हैं कि भट्ट जी ने उस अंतिम जन के साथ अपने को एसिमुलेट कर लिया, जोड़ लिया, और यही उनके लिए दूसरे स्तर पर ट्रेजेडी हो गई कि जो लोग ये मान के चल रहे थे कि भट्ट जी का मतलब वो अमीरी, वो शान शौकत, धन संपत्ति, क्योंकि बहुत सारे लोग भट्ट जी से जमुना प्रसाद वैद्य की तलाश कर रहे थे और भट्ट जी अंतिम जन की तलाश में थे। ये जो यात्रा है उनकी, उस यात्रा को समझना पड़ेगा और तब अपने लिए कर्तव्य सोचना पड़ेगा कि हमारी जमीन क्या है। तुम्हारी जमीन भट्ट जी का तत्व ज्ञान है, तुम्हारी जमीन भट्ट जी का जैविक हिस्सा है। इस दोनों पर खड़े होकर ही आप दुनिया को कुछ कह सकते हैं। दिक्कत कहां हुई? अगर ईमानदारी से बात किया जाए तो जीवन के शुरुआती दौर में आप इमोशनली जितना भी भट्ट जी से जुड़े रहे हो, भट्ट जी को आप स्वयं नहीं समझ पाए कि आखिर ये बला क्या है। अब जब वो नहीं है तब आपको बहुत बात समझ में आ रही है कि वो बोलते थे, कुछ करते थे तो उसके पीछे क्या अर्थ होता था। तो वो जो पूरा एक जागतिक समझ थी उनकी दुनिया को लेकर, मनुष्य को लेकर, सत्य को लेकर, वो तो अपनी समझ से जी रहे थे। उनको क्या फर्क पड़ता था? कभी आपने देखा कि भट्ट जी खाने के लिए दुखी हो? कभी नहीं। पहनने के लिए दुखी हो? कभी नहीं। घर के लिए कभी नहीं, यातायात के लिए कभी नहीं। और आज पूरी दुनिया भोजन, वस्त्र, आवास के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार रही है और जब तक में वो इसका इंतजाम कर पाती है तब तक जिंदगी ही नहीं बचती। इसलिए भट्ट जी को एनालाइज करना हो तो ये मानना चाहिए कि उनकी जो समझ थी उस समझ के अनुसार उन्होंने जिया और बहुत बुलंदी से जिया जीवन।